हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th का 13वां चैप्टर है नीति के दोहे। जैसे कि बच्चों इसमें रहीम जी के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें रहीम जी का जन्म सन 1553 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन सन 1626 ईस्वी में हुआ था। चलो बच्चों, अब हम इसी के अनुसार आगे की ओर आप सबको ले चलते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत सुचय सुजान। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर माने वृक्ष। तरुवर माने क्या होता है? वृक्ष। सरोवर माने तालाब या सरोवर। पान माने पानी। और प्रकाश माने परोपकार या दूसरों की भलाई करना। सूचय माने संग्रह करते, इसे संग्रह। सुजान माने सज्जन या बुद्धिमान या ज्ञानी पुरुष। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत सुचय सुजान। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, जैसे तरुवर फल नहीं खात है। स्वयं वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान। और सरोवर कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत सुचय सुजान। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। इसी तरह ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। जैसे तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत सुचय सुजान। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। चलो बच्चों, फिर हमारा दूसरा आता है। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। सगे माने बच्चों क्या होता है? जैसे सगे कौन होते हैं? जैसे अपने रिश्तेदार। बहु माने बहुत, रीत माने प्रकार, विपत्ति माने बुरा या समय, बुरा समय। कसौटी माने जैसे सच्चे झूठे की पहचान करने वाला। तेई माने वही, मीत माने मित्र। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु रीत, विपद कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, जैसे कि कई रहीम संपत्ति सगे, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, बनत बहु बहुरीत, तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते हैं। जैसे कि जिसके पास संपत्ति होती है तो तब लोग तरह तरह के लोग सगे बन जाते हैं। विपद कसौटी के जे सजे कसे, ते सजे मीत, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वह है जो विपद में साथ देते हैं। जैसे कि बच्चों, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु रीत, विपद कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं और उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं वो विपद में भी साथ देते हैं। फिर बच्चों हमारा तीसरा आता है। रहीमन देखी बढ़े न को, लहु न दीजे डार, जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तरवारी। जैसे कि बच्चों रहीमन देखे बड़े न को, बड़े माने जैसे बड़ों को, लघु माने छोटा, डार माने छोड़ना, कहा माने क्या, तलवार माने तलवार, तरवारी माने तलवार। रहीमन देखे बड़े को, लघु ना दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरीवार। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम सुई करती है वहाँ तलवार कर सकती है। जहाँ
जो काम सुई करती है वह तलवार भी कर सकती है। फिर बच्चों हमारा चौथा आता है, दीन सबको लखत है, दीनन लखे न कोय, जो रहीम दीन है लखे, दीन बंधु सम होय। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भारी नज़रों से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं जो असहाय लोग हैं उन्हें सब आशा भारी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता है। जहाँ जो रहीमन दीने लखे, दीन बंधु सब होए, और उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। फिर हमारा आता है, खीरा को मुख काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाह यही सजाए। खीरा, जैसे खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपर भाग काट कर अलग कर देना चाहिए। जैसे कि खीरा को मुंह काट के मलियत नोन लगाए, जैसे कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपर का भाग काट देना चाहिए, फिर उसके बाद उस भाग पर नमक लगाना चाहिए। जैसे मलियत नोन लगाए, फिर उस भाग पर नोन लगाना चाहिए। रहीमन करुए मुखन की चाय यही सजाए। और रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। फिर आता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर संकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगत में रहे तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर संगत कुसंग, जैसे कि यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले बुरे लोग बुरी संगत में रहे तो भी उनका कोई असर नहीं पड़ता है या प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उसका विष फैलता नहीं है। जैसे जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहते हैं परंतु उसमें विष नहीं फैलता है। फिर हमारा आता है, बिगड़ी बात बने नहीं लाभ करे किन कोय, रहीमन बिगर दुख को रहीमन बिगर दूध को बथे न माखन होय। जैसे कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को भते न माखन होय। जैसे कि यहाँ पे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं सकती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाया गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। फिर हमारा आता है, रहीमन विपदा हु भली, जो ठाले थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय, रहीमन विपदा हु भली। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि यह संपत्ति थोड़े समय के लिए ही है, फिर उसके बाद मिट जाएगी, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं। रहीमन हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय, क्योंकि उस थोड़े समय में हम समझ जाते हैं कि हमारा हित कौन है और हमारा अहित करने वाला कौन है। फिर आता है, रहीमन ओ नर मर चुके, जे कहूँ मांगे जाए, उनसे पहले वह मुए जिन मुख निकसत ना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि वह मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मर जाते हैं जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने के लिए जाते हैं, पर उनमें से पहले ही जो किसके मुख से निकला हुआ सब निकलता है, जो मांगने को देने से इनकार कर देता है तो वो मरने के बराबर माना जाता है। जैसे रहीमन ने नर मर चुके, जे मुख कहूँ मांगे जाए, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत ना। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि
मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले हुए मर गए, जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।